हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक होगा आर्टिकल। तो आर्टिकल मेन टू टाइप के होते हैं, जिसमें इनडेफिनेट आर्टिकल जिन्हें एन कहा जाता है और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसे द कहा जाता है। इनका यूज़ कहाँ होता है उन्हें वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देते हैं एन को। एन का यूज़ होता है सिंगुलर नाउन को दिखाने के लिए। सिंगुलर नाउन में भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉन्सोनेंट साउंड वाला, दूसरा होता है वोवल साउंड वाला। तो जहाँ भी हमें सिंगुलर कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड दिखाई देते हैं उनके आगे हम ए का यूज़ करेंगे, और वहीं दूसरी जगह जहाँ हमें सिंगुलर वोवल साउंड वाले वर्ड दिखाई देते हैं उनके आगे हमें एन का यूज़ करना है। वोवल्स आप जानते होंगे, ए ई आई ओ यू को वोवल्स कहा जाता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमें वोवल साउंड देखना है, न कि केवल वोवल देखना है। आगे देखिए, ए और एन के यूज़ किन किन जगहों पे किए जाते हैं उनको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला होता है काउंट एनी वन नाउन। जहाँ किसी एक नाउन को काउंट किया जाता है वहाँ ए एन का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने एक नाउन लिखा है बुक, तो बुक का जो पहला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, तो मैंने इसके हिसाब से यहाँ ए का यूज़ किया है। तो वन का काउंट करने के लिए ए बुक। सेकंड देखते हैं शोविंग एन ऑक्यूपेशन। जब आपको कोई जॉब दिखानी होती है, कोई ऑक्यूपेशन पेशा दिखाना होता है, तो उसके आगे हम ए एन का यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर के आगे भी कॉन्सोनेंट होने के कारण यहाँ ए का यूज़ हुआ है। वहीं अगर हम यहाँ इंजीनियर लेते तो इंजीनियर का पहला जो वर्ड है वो वोवल का साउंड देता, तो हम वहाँ पे एन इंजीनियर यूज़ करते। इसके बाद में थर्ड पे चलते हैं। थर्ड कहता है शोविंग प्राइस स्पीड इटीसी। यहाँ प्राइस स्पीड शो करने का अर्थ अलग है। कैसे? जैसे ए डजन, कि ये चीज़ इतने रुपए की ए डजन मिल रही है, या फिर इतनी स्पीड में एन हावर लगेगा। तो यहाँ देखिए, इस वर्ड को आवर प्रोड्यूस किया जाता है। आवर जब प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ वोवल का साउंड आता है, इस कारण यहाँ एन का यूज़ होता है। आगे देखिए एक्सक्लेमेटरी। जहाँ भी हमें एक्सक्लेमेटरी चीज़ों को दिखाना होता है, जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए प्रिटी फ्लावर, तो वहाँ पर हम ए और एन का यूज़ करते हैं, जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल। आगे फिफ्थ नंबर का देखते हैं। फिफ्थ नंबर पे आती है डिग्री एंड पोस्ट। जहाँ हमें कोई डिग्री, कोई पर्टिकुलर डिग्री या फिर पोस्ट को दिखाना होता है उनके आगे हम ए एन का यूज़ करते हैं, जैसे एन एम ए। यहाँ पर एम वर्ड है वो शुरुआत में ए को प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर हमने एन का यूज़ किया है। सेकंड पे है ए बीकॉम। बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ ए का यूज़ किया है। आगे देखते हैं सिक्स नंबर। सिक्स कहता है बिफोर, यानी पहले यूज करना है। किसके पहले? मिस्टर, मिसेस, मिस, और प्लस में क्या मिले हमें? सरनेम। यदि ये अकेले मिले तब यूज नहीं करना है, और अगर इसके साथ में सरनेम मिले, जैसे ए मिस्टर शर्मा, मिस्टर के साथ में सरनेम शर्मा मिला, तो हमने इसके आगे ए का यूज़ किया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और द के यूज़ को समझते हैं। तो अब हम देखेंगे द का यूज़ कहाँ करना है। द का यूज़ करने के लिए फर्स्ट होता है नाउन दैट यूज बिफोर। ऐसे नाउन जिनका यूज़ हम पहले के सेंटेंस में कर चुके हैं, तो सेकंड सेंटेंस में हम द लगा के उस नाउन का यूज़ करेंगे। जैसे आई सो ए लोयन। सेकेंड सेंटेंस में हम लिखेंगे द लोयन, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर लोयन की बात कर रहे हैं। आगे सेकेंड होता है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जब हम किसी सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, जैसे द बेस्ट सिंगर, द बेस्ट डांसर। इसमें एक पॉइंट होता है कि यदि रिलेशन प्लस सुपरलेटिव हो तो हमें द का यूज़ नहीं करना है। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ रिलेशन है माई और सुपरलेटिव डिग्री हो गई बेस्ट। यदि ऐसा होता है तब हमें द का यूज़ नहीं करना है। आगे थर्ड कहता है बिफोर फेराज। जब कोई भी दो वाक्यांश होते हैं तो उसमें हमें यूज़ करना होता है। कैसे? द ब्लू स्कर्ट। जो ब्लू स्कर्ट है वो एक फेराज है, और ब्लू स्कर्ट के सबसे पहले हम यूज़ करेंगे द का। द येलो अम्ब्रेला, येलो अम्ब्रेला भी यहाँ क्या होता है? एक फेराज होता है। फोर्थ देखिए सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट्स होल क्लास। ऐसा सिंगुलर नाउन जो कि है तो सिंगुलर लेकिन रिप्रेजेंट करता हो अपनी पूरी क्लास को, जैसे द डॉग, कि जो डॉग है वो है सिंगुलर बट वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिफ्थ कहता है स्पेशल नाउन।
कुछ स्पेशल चीज़ें होती है, हम ग्रामर में पढ़ते हैं तो इनका बहुत डीपली मीनिंग निकलता है, जैसे कोई रिवर हो गई, कोई माउंटेन हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई। बट अगर शॉर्ट में हम याद करना चाहें तो ट्रिकी फॉर्मूला होता है स्पेशल नाउन। जो भी स्पेशल चीज़ें हैं जैसे गंगा, ताजमहल और कोई बढ़िया पैलेस हो गया जैसे हरिद्वार, तो उनके आगे हम द लगाएंगे। आगे 6 कहता है एडजेक्टिव यूज लाइक नाउन। ऐसे एडजेक्टिव जो कि नाउन के जैसे यूज हो रहे हैं उनके आगे हम यूज करेंगे द का। जैसे रिच, रिच है तो एडजेक्टिव, लेकिन एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में इसकी बात करते हैं तो ये नाउन की तरह लगता है, तब हम इसका यूज करेंगे द रिच। 7 नंबर पे आता है ओनली वन थिंग। ऐसी कोई वस्तु जो कि पूरी दुनिया में केवल एक है, जैसे कि सन, मून, अर्थ, तो उसके लिए हम यूज करेंगे द का, द सन, द मून। आगे देखते हैं 8 नंबर का आता है बिफोर एडजेक्टिव प्लस नाउन। जहां एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन आता है, वहां हम द का यूज करते हैं कुछ कुछ थिंग्स में। देखो द नेशनल हाईवे, नेशनल यहाँ पर एडजेक्टिव है, हाईवे यहाँ पर नाउन है, तो ये दोनों जब साथ में यूज होते हैं उनका मीनिंग भी साथ में निकलता है। तो मीनिंग जब साथ में निकल रहा है तब हम इसमें द का यूज करेंगे। आगे 9 नंबर पे आता है होली बुक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, डेट्स आदि के आगे। जैसे द गीता होली बुक है तो इसके आगे द लगाएंगे। फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है, द का यूज करेंगे। 50th अगर एक डेट है, एक रिमार्केबल डेट है तो उसके आगे द का यूज करेंगे। आगे 10th नंबर पे कहता है प्लूरल सरनेम्स। एक सरनेम जो कि पूरे सरनेम्स को आइडेंटिफाई करता है तो प्लूरल होके करता है, तो जैसे गुप्ताज, तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे द गुप्तास, द गुप्तास। बिफोर नाउन ऑफ नाउन, जहां नाउन ऑफ नाउन ऐसा वर्ड हमें मिले कि नाउन दिया रहे, ऑफ दिया रहे, वापस से नाउन हो, वहां उनके पहले यूज करेंगे द का। द बे ऑफ बंगाल, बे भी नाउन है, बंगाल भी नाउन है और बीच में ऑफ आया है, तो इस मिक्स सेंटेंस के लिए यूज करेंगे हम द का, द बे ऑफ बंगाल। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।